गुलेर सिंह जी, डॉक्टर गुलेर जी थोड़ा बताएंगे क्या लग रहा है, युद्ध लंबा होगा, कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, कच्चा के तेल का भाव बढ़ रहा है, सारी चीजें, सारे जो यूक्रेन के सिविलियन से परेशान है, भारतीय छात्र परेशान है, बच्चे परेशान है, खाने की चीजें महंगी हो रही हैं। क्या इसका स्वरूप क्या होने वाला है साहब, स्वरूप क्या होने वाला? जी अभी ये कहना मुश्किल है मेरे हिसाब से कि ये जल्द खत्म होगा, कि ये लंबा खिंचाएगा, कि इसमें विस्तार होगा, कि ये विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। ये कहना अभी तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कीव तक भी हमला करेंगे। उम्मीद सबको ये लग रही थी, इंक्लूडिंग मुझे भी पहले ये थी कि जो दो नई रिपब्लिक्स बताई हैं, जो को मान्यता दी है पुतिन ने, वहीं तक वो रहेंगे, उसको सैनिटाइज कर देंगे उनकी जुबान में, अपनी जुबान में नहीं बोल रहा, उनकी जुबान में वो या उनकी जहन के हिसाब से उसको सैनिटाइज करेंगे, पूर्ण कंट्रोल नियंत्रण कर लेंगे जैसे क्रीमिया पे किया, और चीजें इसके आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन चीजें रुकी नहीं। अब कीव भी पूरी तरह से अटैक में है, खार्किव काफी हद तक अटैक में है, यूक्रेन का हर बड़ा शहर जो है वो अटैक की मुद्रा में है, और उन पर अटैक हो चुका है। अब ये डिपेंड करेगा कि वहां के राष्ट्रपति क्या सरेंडर कर रहे हैं, क्या या फिर वो देश छोड़ के जा रहे हैं, या वो टिकना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। देखिए दो चीजें हैं कि यदि वो चले जाते हैं तो ये होगा कि फिर रशिया अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बिठा देगा वहां पर, और शायद उससे एक विराम लग जाएगा युद्ध की संभावनाओं पर। हिंसा तत्काल रूप से रुक सकती है, लेकिन यदि ये चीजें वो टिक जाते हैं वहां पर और गुरिल्ला वॉरफेयर के रूप में शक्ल लेता है चीजों की, और फिर उसमें दूसरे देश भी आ जाते हैं मिलिट्री असिस्टेंस देने में उनको, क्योंकि फिर जब ऐसी स्थिति बनती है तो अन्य प्लेयर्स जो हैं वो मिलिट्री असिस्टेंस का काम करते हैं, चाहे वो उनको हथियार देने का काम हो, चाहे फाइनेंशियली मदद करना हो, खाद्य सामग्री देना हो। तो इसमें तो फिर यूक्रेन का सीरिया बन जाएगा। 100% आप उसी अवधारणा के विषय में सोच सकते हो जो हालात आज सीरिया के हुए हैं, वही सेम टू सेम, क्योंकि वहां पर भी आप देखिए मल्टीपल प्लेयर्स रहे हैं। वहां पर अमेरिका रहा है, वहां इजराइल रहा है, अरब देश रहे हैं, रशिया रहा है, सबके अलग अलग क्षेत्र रहे हैं, और सबने वहां पर अपने अपने पंजे लड़ाए हैं। तो ये पंजे यदि लड़ाने का काम वहां यूक्रेन में होता है तो यूक्रेन उसमें बर्बाद हो जाएगा। रशिया की डेफिनेटली अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि रशिया पर कुछ फर्क पड़ना है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी शक्ति है और स्पाइन दिख नहीं रही, जिसको कहते हैं एक नेटो में, कि नेटो कहीं भी खड़ा हो। आज रशिया ने दो अलग नए देशों को भी वार्निंग दी है, उन्होंने स्वीडन को वार्निंग दी है और फिनलैंड को दी है कि यदि आप भी नेटो के करीब आए तो आपका भी यही हाल होगा। और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा है, अभी तो हमारी कोई इच्छा नहीं है ज्वाइन करने की। तो चीजें किस दिशा में जा रही हैं आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कितने दिन वहां के राष्ट्रपति टिकते हैं। अगर वो भाग जाते हैं तो पूर्ण विराम लग जाएगा, और अगर वो रुकते हैं और दूसरे देश बीच में आते हैं तो फिर यूक्रेन का सीरिया बन जाएगा। अभी ये खबर आ रही है गुलेर सिंह जी, क्यू में इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया। वहां के मेयर ने घोषणा की है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाला दुश्मन माना जाएगा और उसको गोली मार दी जाएगी। क्या इससे ये क्या दर्शाता है? इंद्रपाल जी, कर्फ्यू की और मेयर की क्या औकात है? जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, जब सेनाएं आ चुकी हैं, तो कर्फ्यू और मेयर कोई औकात ही नहीं बचती है। तो वो तो एक कहने की बातें हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बोलूंगा मैं कि वेस्टर्न मीडिया जो है ना साहब, वो भी हर चीज को दिखाएगा, क्योंकि जितना वो रशिया को विलनिफाई करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलने वाली है। एक खबर और भी आई है कि अभी तक पुष्टि बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं हुई है कि शायद रशिया ने यूक्रेन के सागर में एक जापान की जो शिप थी उस पर भी अटैक किया है, और ये भी कहा है कि यदि अमेरिका बीच में आता है तो फिर परमाणु बमों का यूज करेंगे। तो अभी पुतिन साहब भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, दूसरे प्लेयर्स ठंडे बैठे हैं। अब सारा दारोमदार जो है कीव में वर्तमान नेतृत्व क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, क्या जोर आजमाइश मतलब क्या ये भूमिका बनाई जा रही है नाटो के आने की, नाटो के उतारने की भूमिका कहीं न कहीं बनाई जा रही है क्या? ना, बिल्कुल मुझे नहीं दिखता, क्योंकि वेस्ट में कोई एपिटाइट ऑफ वॉर दिखती नहीं है। देखिए आप
इसमें आज से 1.5 महीने पहले चले जाएं आप, तो 1.5 महीने पहले कौन से कंट्रीज नेटो के उछल रहे थे? जी अमेरिका इतना नहीं उछल रहा था, उछल रहे थे तो बाल्टिक्स के कंट्री उछल रहे थे, लिथुआनिया वगैरह, क्योंकि उनका नाटो में और यूरोपियन यूनियन में प्रभाव ही इसी बात पर रहता है कि वो रशिया को विलीनिफाई करें। दूसरा सबसे ज्यादा उछल रहा था ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इतना दूर है कि फ्रांस, जर्मनी सबके ऊपर वॉर आएगी, उसके बाद ब्रिटेन को फर्क पड़ता है। तो अभी कोई एपेटाइट ऑफ वॉर यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है, ना नेटो में है। और अमेरिका साहब तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान से गए हैं, उसके बाद मुझे तो डर ये लगता है कि ताइवान की क्या हालत हो रही होगी। अभी आप ये सोचिए कि ताइवान कितनी डरी हुई नजरों से यूक्रेन को देख रहा होगा कि ये यूरोपियन, देखिए थोड़े बोलने में गंदी बात है, लेकिन जो सच होती है वो बातें वास्तविकता पे चलती है। देखिए यूक्रेन जो है गोरा भी है, वो क्रिश्चियन भी है, वो यूरोपियन भी है, और उसको इतना ज्यादा ये लॉलीपॉप चुसा रहे थे नेटो की, लेकिन जब वक्त बाद उसके काम नहीं आए। तो जो ताइवान ना क्रिश्चियन है, ना वो यूरोपियन है, ना वो गोरा है, तो उसके काम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और सबसे ज्यादा डरी हुई निगाहों से कोई देख रहा होगा इस जंग को अभी, तो डेफिनेटली ताइवान देख रहा होगा। कल से उस पर चाइना ने आक्रमण किया, कब्जा कर लिया, तो वो जी क्या करेगा? जी 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 वही रास्ता